हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में इस बहुत ही खूबसूरत से पौधे परमानेंट समर फ्लावरिंग प्लांट ब्लीडिंग हार्ट के बारे में सारी जानकारी लेकर आई हूँ। अभी कल के वीडियो में मेरे पास एक कमेंट आया लखनऊ से कि मैंने अपने गार्डन में ब्लीडिंग हार्ट का पौधा लगा रखा है, लेकिन ना तो उसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है और ना ही उस पर फ्लावरिंग हो रही है। कुछ टिप्स आप बताएं मैम प्लीज़। तो वही कुछ ज़रूरी टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपने भी इसका पौधा ब्लीडिंग हार्ट का लगा रखा है तो उस पर फूल नहीं आ रहे हैं तो क्या करें ताकि आपके ब्लीडिंग हार्ट प्लांट पर भी इस तरह की हैवी मात्रा में फ्लावरिंग हो और पौधा अच्छे से ग्रोथ भी कर सके। तो देर न करते हुए दोस्तों वीडियो शुरू करती हूँ। इस समय मेरे इस पौधे पर बहुत हैवी मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है। इस प्लांट का फ्लावर जो है उसका कलर बहुत ही अट्रैक्टिव है। सफ़ेद रंग के अंदर ये जो लाल कलर का फूल छोटा सा निकला है, ये बहुत प्यारा लगता है। एक कमेंट मुझे आया, मैम पौधा नर्सरी पर कितने रुपए का मिलता है? तो साथियों आपको बता दूं, नर्सरी पर ये पौधा छोटी सी पॉलीथीन में जो लगा होता है वो 50-60 रुपए का मिलता है। और इस तरह से जो बड़ा और मैच्योर प्लांट होता है दोस्तों, वो कम से कम 100-150 तक मिलेगा। मेरा ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये लगभग 1.5 साल का है और देखिए मैंने 10 इंच के गमले में लगा रखा है। सर्दियों में ये पौधा अपने रेस्ट टाइम में चला जाता है, मतलब इसकी डोरमेंसी आ जाती है। सारी पत्तियां येलो होकर गिरने लगती हैं। धीरे धीरे पौधा लीफलेस हो जाता है, मतलब इसकी स्टम्प बचती है और पत्तियां नीचे गिर जाती हैं। परंतु जैसे ही बसंत का मौसम आता है, फरवरी के समय में ये पौधा फिर से अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है और हरा भरा हो जाता है। कुछ ही समय बाद दोस्तों फरवरी के महीने में ही इसमें फ्लावरिंग आने लगती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने इस पर एक फर्टिलाइज़र दिया था जो आपके साथ मैंने शेयर भी किया था। उसका ही नतीजा है कि मेरे प्लांट पर इस तरह से हैवी मात्रा में चारों तरफ से इस तरह से फ्लावरिंग हो रही है। और पहले मैंने दिया था चाय की पत्ती और बोन मील भी ऐड किया था मैंने, क्योंकि जो बोन मील रहता है वो हमारे पौधे की रूट्स को बहुत स्ट्रांग बनाता है, पौधे के हेल्दी बनाता है। अगर पौधा हेल्दी होगा तभी उसमें इस तरह से फ्लावरिंग आ पाएगी। अब रहा इसके धूप की क्या रिक्वायरमेंट है। कई लोगों ने पूछा मैम हम धूप में रखें कि छाया में रखें। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बहुत तेज़ धूप गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। सुबह की जो थोड़ी तेज़ धूप कम होती है, जैसे 1-2 घंटे की धूप मिले, वही सफिशिएंट है इस पौधे के लिए। जहाँ रखिए, जहाँ प्लेस करिए, जहाँ कर तेज़ धूप दोपहर की ना लगने पाए, वरना ये पौधा जितना खिला हुआ है सब सूख के नीचे गिर जाएगा। मिट्टी के अंदर इसके थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर बना रहना चाहिए। इस पौधे को थोड़ी मॉइस्चर पसंद है। अगर मिट्टी बहुत ड्राई होगी तो फूल जल्दी झड़ जाएंगे। इस प्लांट पर साथियों आप विश्वास नहीं करोगे, कम से कम 25 दिन से फूल टिके हुए हैं। तो आपको अपने पौधे की मिट्टी को नम बनाकर ज़रूर रखना है। ये हो गई ब्लीडिंग हार्ट प्लांट की बेसिक जानकारी। इस प्लांट की एक क्वेरीज और आ रही हैं कि मैम मेरे प्लांट में जो फ्लावर आ रहे हैं वो इस तरह से, मेरे तो देखिए ये काफ़ी दिन से लगे हैं, लाल वाला हिस्सा इसका ये देखिए सूख कर गिर गया है, निकला हुआ था। तो कई लोगों ने कमेंट किया मेरे प्लांट में मैम इस तरह से केवल सफ़ेद फूल आ रहे हैं, उसमें लाल नहीं आ रहे हैं इस तरह के। तो आपको उसका रीज़न बता दूं। सबसे पहला कारण है कि आपने अगर इसको छाया में रख दिया है, एकदम छाया में रखा है, तो ये इसके लिए अच्छा नहीं है। एकदम छाया में आप रखोगे तो इस तरह के सफ़ेद फूल आएंगे, लाल वाला फूल नहीं निकलेगा इसमें।
अब रही इसको कम से कम 2 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रॉब्लम आएगी अगर आपने पूरी छाया में रखा है। दूसरा कारण है दोस्तों, आपके पौधों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। पोटेशियम या मैग्नीशियम की कमी ही रहेगी तो भी इस पौधे में ये प्रॉब्लम आएगी। आपके प्लांट में जो फ्लावर आएंगे वो इस तरह से वाइट होंगे, रेड वाला हिस्सा उसमें नहीं निकलेगा। तो इसमें आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी नहीं होने देना है। अब इस प्लांट का तीसरा रीज़न है सफ़ेद फूल निकलने का दोस्तों, कि इसकी सॉइल अगर एसिडिक नहीं होगी, भुरभुरी नहीं होगी, तो भी ये समस्या आएगी कि आपके प्लांट में ये रेड वाली चीज़ नहीं निकलेगी, वाइट ही निकलेगी। तो आप अपने सॉइल को एसिडिक ज़रूर से ज़रूर बना कर रखें। इस तरह से आपका ये पौधा अगर ये अच्छे से फ्लावरिंग भी करेगा और ये लाल फूल भी आएगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र के बारे में जो फर्टिलाइज़र मैंने इस पर दिया था उससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है। हमें तो नहीं ज़रूरत है, लेकिन आप ज़्यादा फूल पाने के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र दे सकते हैं वो मैं आपको शेयर करूँगी। तो जो फर्टिलाइज़र मैं देने वाली हूँ दोस्तों, ये 2 फर्टिलाइज़र हैं। ये है पोटाश, ये है सीवीड्स। तो दोस्तों इसको अब फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र को नहीं देना है, क्योंकि अभी जो फर्टिलाइज़र मैं दे चुकी हूँ वो फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र था और ऑलरेडी इसको फास्फोरस मिल चुका है। तो सबसे पहला है सीवीड का फर्टिलाइज़र। ये देखिए मेरे पास सीवीड्स है और इसको मैं अब देने जा रही हूँ। हल्का सा डालूँगी केवल आपको दिखाने के लिए। और दूसरी चीज़ है दोस्तों पोटाश। सबसे पहले आप अपने मिट्टी की हल्की हल्की इस तरह से गुड़ाई ज़रूर कर लें, जिससे मिट्टी में हमारा ये पोटाश और सीवीड अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। चारों तरफ मिट्टी के इस तरह से पोटाश आप स्प्रिंकल कर दीजिए। स्प्रिंकल करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यही सीवीड्स का फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा नहीं देना है। सीवीड्स 2 फॉर्म में आता है, एक सूखे में एक गीले में। सूखा तो इस समय नहीं है, लेकिन हाँ गीला है। ये देखिए आप हल्का सा 8-10 बूंद सीवीड्स की भी आप डालकर इस तरह से मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं दोस्तों, तो 10 से 15 दिनों में आपके बीडिंग हार्ट में इस तरह से ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अब सवाल आता है कि इसका रिपीट हम करें कब मैम? तो दोस्तों 20 से 25 दिन के बाद आप यही फर्टिलाइज़र दोबारा भी डाल सकते हैं। आपको फ्लावरिंग का रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। पौधा अच्छे से ग्रोथ भी करेगा और ये फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी मात्रा में बूस्ट फ्लावरिंग करेगा। तो आप इस ब्यूटीफुल फ्लावर को, बहुत मनमोहक फ्लावर है, इसको ज़रूर से ज़रूर लगाइए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली जानकारी के लिए देखते रहिए लखनवी गार्डनर चैनल। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं साथियों, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर ही मिलती रहे। वैसे तो ये पौधा वाइन है, देखिए अभी मैंने जुलाई के महीने में इनकी प्रूनिंग कटिंग की थी, फिर भी एक वाइन निकल कर आ गई है। अगर आप चाहो तो इसको अपने गेट के ऊपर भी लगा सकते हो, और चाहिए तो काट छांट कर मेरी तरह इस तरह से झाड़ी नुमा पौधा आप बना सकते हो। अभी जब इसमें फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी तो मैं इनको यहीं से काट दूंगी, ताकि ऊपर ना बढ़े, पौधा नीचे की तरफ बढ़े। तो छोटी सी जानकारी थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।